हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है परसेंटेज का। इससे पहले हमने ऑलरेडी परसेंटेज बेसिक्स डिस्कस कर लिया था अपने पार्ट 1 में। सो अगर आपको परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ परसेंटेज बेसिक्स का पार्ट 1 एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। बिकॉज इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा उस वीडियो के कंपैरिजन में। इसमें हम कुछ टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, और उन्हीं टेक्निक्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। सो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हमारी सबसे पहली टेक्निक नंबर 1 क्या कहती है। इफ एक्स परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई परसेंट ऑफ बी, देन जेड परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स परसेंट ऑफ बी। यानी कि अगर एक्स परसेंट ऑफ कोई ए है वो बराबर है इक्वल्स टू वाई परसेंट ऑफ बी, तो क्या होगा, जेड परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स परसेंट होगा किसके, ऑफ बी के। तो आइए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12% ऑफ बी, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू वॉट परसेंट ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो यहाँ हमको x गिवन है कितना, 10%। ठीक, इसके बाद y कितना गिवन है, y गिवन है आपका 12%। देन z कितना गिवन है, z गिवन है आपका 15%। तीनों चीज़ें आपकी गिवन है। अब बस आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा 15% ऑफ a इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 15 अपॉन 10% ऑफ बी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा ये 2 6 जे 12, 2 5 जे 10 और 5 3 जे 15, यानी कि आंसर आपका आएगा कितना, 18% ऑफ बी। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए इज वॉट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वॉट परसेंट ऑफ बी, तो 15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18% ऑफ बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की ओर। तो नेक्स्ट टेक्निक क्या कहती है, टेक्निक नंबर 2 कहती है व्हेन ए नंबर x इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय y%, देन द न्यू नंबर विल बी 100 प्लस माइनस y अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x। यानी कि अगर कोई नंबर x है जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बाय y%, तो न्यू नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 100 प्लस माइनस y अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय x, जहाँ पे प्लस साइन इज यूज इन केस ऑफ इंक्रीज और माइनस साइन इज यूज इन केस ऑफ डिक्रीज। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन जो है कितना है, 8,000 रुपये है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। किसी पर्सन की जो मंथली इनकम है वो 8,000 रुपये है, अगर उसकी मंथली इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर इंक्रीज़ हो जाए 20% से, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। तो उसकी नई मंथली इनकम क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। तो उसमें हमको क्या पता है, यहाँ पे 8,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है पता है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 20% का। तो क्या होगा हमारा, अगर इसकी न्यू इनकम को निकालनी होगी तो कितना होगा, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% है, तो 20 अपॉन 100 कितना होगा, ये कैंसिल हो गया आपका, ये आपका आ गया 1600। 1600 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है 20% का है, तो 1600 हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 8,000 प्लस 1600 आपका बना जाके कितना, 9600। ये हो गया आपका आंसर, कितना, 9600। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कितना उसकी नई इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 9600। ये तो हमारा स्टैंडर्ड मेथड हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एक्स दिया हुआ है कितना, 8,000। ठीक, वाई कितना दिया है, तो वाई दिया है आपका 20%। 20% क्या है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारी जो न्यू इनकम बनेगी, न्यू इनकम जो होगी वो कितना होगा, 100, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। तो कितना हो गया, 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,000। तो ये कैंसिल आउट करेंगे आप, कितना हो गया आपका, आपका आंसर आ जाएगा 9600। आ गया 9600। सेम चीज़ ये हमने इसमें फॉर्मूले का यूज़ करके किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ 20,000,
देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। इसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसकी सैलरी जो थी इंक्रीज़ हो रही थी, इसमें रिड्यूस हो रही है। तो क्या कहता है, हमारे फॉर्मूले के जो देखेंगे क्या क्या चीज़ हमको गिवन है उसको फॉर्मूले में हम रखेंगे। यानी कि जो इसमें सबसे पहले एक्स गिवन है कितना, 20,000, ठीक है। वाई कितना गिवन है, वाई गिवन है 25%, 25% गिवन है। तो न्यू प्राइस जो है वो क्या बनेगा जाके, हमारा न्यू प्राइस बनेगा 100 माइनस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 20,000। तो ये आपका 100 से ये कैंसिल, कितना हो गया आपका 75 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो आंसर कितना बना जाके आपका 15,000। व्हाट विल द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%, कितना है 15,000, ठीक, 15,000, 15,000 रुपये का हुआ। सो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की ओर। टेक्निक नंबर 3 क्या कहती है, x% ऑफ a इज मोर देन y, देन y इज a अपॉन 100 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 100% लेस देन x। अगर कोई x है वो a% ज़्यादा है y से, तो उस केस में y क्या होगा, y इज a अपॉन 100 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 100% लेस देन x। और इफ़ x इज a% लेस देन y, अगर जो है x जो है a% लेस है y से, तो उस केस में y क्या होगा, y होगा y इज a अपॉन 100 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 100% मोर देन x। तो ये हो गई हमारी टेक्निक। इसके बेस पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, रवि की इनकम जो है वो राम से 20% कितना है, ज़्यादा है। देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि, कितना कम है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको चीज़ें पता हैं, तो अगर हम इसको नॉर्मल, अगर हम इसको कंसिडर करके चलें नॉर्मल मेथड से, अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अगर हम राम की इनकम जो है मान लेते हैं 100 है, राम की इनकम जो है हमने 100 मान ली, तो रवि की इनकम कितनी हो गई, रवि की इनकम जो है उससे 20% ज़्यादा है, इसका मतलब 120 हो गई। तो रिक्वायर्ड अगर परसेंटेज हमको निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो 120 माइनस 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। कितना बना, ये आपका बना जाके 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आपका बना 1/6। तो ये हो गया 100% अपॉन 6। तो ये आंसर कितना बनेगा जाके आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हमने किया है देखिए नॉर्मल मेथड से। अब अगर आप जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे करेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको पता है ए आपका कितना दिया है, 20% ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है ए अपॉन 100, मोर देन है तो प्लस होगा, प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है आपको, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक। तो ये आपका बना 20/120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल, 26 हो गया, तो 100/6% हो जाएगा। तो ये आपका कितना बना जाके, ये आपका बनेगा जाके 16/3%, ठीक है। 16/3% बनेगा जाके, सेम चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ इन एन एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रीति इज 20% लेस, किसी एग्जामिनेशन में जो प्रीति के मार्क्स हैं वो 20% लेस हैं किससे, वंदना से, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय वंदना इज हाउ मच परसेंट मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रीति। तो वंदना के जो मार्क्स हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं प्रीति के मार्क्स से, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, और इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ क्या दिया है, हमको दिया है 20% लेस, यानी कि हमारा ए दिया हुआ है, ए कितना है 20%। ए 20% दिया हुआ है,
तो अब हमको क्या करना है, हमको सेम इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज बनेगा 20/100, क्योंकि लेस है -20 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना बनेगा 20/80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 2 2 4 जाए, तो 4 100 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 25%, 25% जो है आपका आंसर आ जाएगा। वंदना इज हाउ मच परसेंट मोर मार्क्स देन मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की ओर। नेक्स्ट टेक्निक क्या कहती है हमारी, टेक्निक नंबर 4 कहती है इफ़ द वैल्यू ऑफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय A% and later decreased by A%, that the net effect is always decrease which is equals to A% of A and is written as A square upon 100% और A upon 10 whole square %। यानी कि अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू ऑफ ए नंबर जो है फर्स्ट पहले जो है उसका इंक्रीज़ हो रहा है A% से, फिर उसका डिक्रीज़ हो रहा है A%, तो उस केस में जो नेट इफेक्ट आएगा वो हमेशा डिक्रीज़ ही होगा, जो इक्वल होगा इक्वल टू A% ऑफ A। और इसको जो लिखने का तरीका होगा वो होगा ये आपका A² अपॉन 100% या A/10 होल स्क्वायर %। तो आइए इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड, सैलरी ऑफ ए वर्कर, एक मिनट, सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय A%, देन डिक्रीज बाय 5%। यहाँ पे A% नहीं होगा, ये होगा आपका 5%। ठीक है, ये गलती है। पहले उसकी जो सैलरी है वो 5% से बढ़ाई जा रही थी, फिर उसकी सैलरी जो है वो 5% से घटा दी गई। देन व्हाट इज़ द चेंज इन हिज सैलरी, तो उसकी सैलरी में चेंज क्या आया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो डिक्रीज परसेंट जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, A²/100% होगा। ए की वैल्यू दी हुई है 5 है, तो 5² अपॉन 100% कितना हो गया, ये होगा आपका 25/100% हो गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 0.25%। कितना होगा 0.25%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम कुछ नहीं किया है हमने, वही जो फॉर्मूला था हमारा A²/100% का, उसी फॉर्मूले हमने इसको पुट कर दिया है। ए की वैल्यू हमारी 5% है। ठीक है, ये A% नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 5% है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निक नंबर 5 क्या कहती है, टेक्निक नंबर 5, टेक्निक नंबर 5 कहती है व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1%, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है पहले चेंज की जा रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है A% से, देन द चेंज इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा बाय B%, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा उसका फॉर्मूला होगा +-A +-B +-A मल्टीप्लाइड बाय +-B/100%। ठीक है, इसमें नेट इफेक्ट इज A इंक्रीज और A डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रिस्पेक्टिवली ऑफ द फाइनल रिजल्ट। वो चीज़ जो है जो इंक्रीज होगा नेट इफेक्ट में या डिक्रीज होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग पता चलेगा फाइनल रिजल्ट में। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, किसी आर्टिकल का जो प्राइस है पहले उसको 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसका लेटर ऑन द प्राइस डिक्रीज बाय 25%, फिर उसका प्राइस जो है वो 20% घटा दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, फाइंड द नेट परसेंट चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नेट परसेंट जो चेंज है उस चीज़ को हमको पता करना है कि क्या हुआ, क्या उसमें चेंज आया। देखिए, अगर इसको नॉर्मल फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे तो उसको ऐसे किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने इस आर्टिकल की प्राइस जो है इसको 100 कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसको 100 मान लिया, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो रहा है 20% इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्राइस जो है आर्टिकल का 20% अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा, 100 + 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया आपका आ गया 100 रुपीज़, 120 रुपये, 120 हो गया। फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है 25% जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
तो उस केस में क्या होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका बनेगा 100 माइनस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 120। ठीक है, 120 क्या हुआ था, 120 आपका इंक्रीज़ हुआ था, उससे आया था प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 120। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया 90। तो रिक्वायर्ड जो डिक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है हमारा, डिक्रीज़ जो होगा वो आ जाएगा, रिक्वायर्ड जो डिक्रीज़ हो रहा है वो हो रहा है हमारा 100 माइनस 90 इक्वल्स टू ₹10, 10 रुपये का डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो 10 रुपये का है। ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से हमने करके देख लिया। अब इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, ये है टेक्निक नंबर 5 जो नेट इफेक्ट है, इसमें हम पुट करके देखते हैं हमारी दोनों वैल्यूज़ को और फिर इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ ए दिया है कितना 20%, बी दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 25%। ठीक, तो रिक्वायर्ड चेंज कितना होगा, रिक्वायर्ड चेंज आपका आएगा 20 माइनस 25 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय रिड्यूस हुआ है 25 का तो माइनस साइन लगेगा अपॉन 100। ठीक, परसेंट, ये चीज़ है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आएगा -5, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो 20 मल्टीप्लाइड बाय -25 अपॉन 100, ये भी आपका आ जाएगा -5%। ठीक, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा -10%, -10। आप देखिए, आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका जो इक्वेशन बना था 20 माइनस 25 प्लस 20 मल्टीप्लाइड में माइनस का 25 अपॉन 100, ये आपकी इक्वेशन बनी थी और इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -5, इसको इस इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए दिया हुआ है 0 0 कैंसिल, 2 5 जो 10 और 5 5 जो 25, तो यहाँ भी -5 हो गया, तो -5 -10% आंसर ये आपका आ गया। ठीक है, तो माइनस साइन यूज हो रहा है तो नेट परसेंट इज अ डिक्रीज ऑफ व्हाट 10%, बिकॉज द फाइनल रिजल्ट इज हाउ मच, नेगेटिव, नेगेटिव में फाइनल रिजल्ट तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपनी टेक्निक नंबर 6। क्या कहती है टेक्निक नंबर 6, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय A%, अगर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ता घटता है A% से, देन द इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू A अपॉन 100 प्लस माइनस A होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। यानी कि किसी प्राइस, अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो A% से बढ़ या घट रही है तो उस केस में जो कंजम्पशन होगा उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होगा, नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं किया जाता है तो वो किसके बराबर होगा, A अपॉन 100 प्लस माइनस A मल्टीप्लाइड बाय 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वी रेज बाय 40%, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो 40% से बढ़ा दी जाती है, देन हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो जो कंजम्पशन कर रहा है कमोडिटी का जो हाउस होल्डर है वो अपना जो कंजम्पशन है कितना परसेंटेज घटा दे कि उसको जो है उस कमोडिटी की जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो उसको उससे उसका एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ ना हो। सबसे पहले देखिए, इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करें तो हम अगर इनिशियल जो प्राइस है उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, ₹100। ठीक है, तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो 40% बढ़ रही है, तो प्राइस जो होगा आफ्टर इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 140% और वॉट ऑफ 100, तो ये आपका कितना बना जाएगा 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू ₹140, क्योंकि 140 का जो था इंक्रीज़ हो रहा था तो इसमें कितना परसेंट का रिडक्शन होगा, तो अगर हम रिडक्शन जो रिक्वायर्ड अगर रिडक्शन निकालना है हमको तो हमारा होगा 140 माइनस 100 अपॉन 140 मल्टीप्लाइड बाय 100% आपका जो है रिक्वायर्ड रिडक्शन होगा। तो ये कितना बना जाएगा आपका 40 अपॉन 140 मल्टीप्लाइड बाय 100%।
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये आपका आ गया 200/7। कितना आ गया? 200/7%। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 28/4/7%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फास्ट ट्रैक मेथड से अगर करने की कोशिश करें, जो भी हमने पढ़ा था, तो इसमें दिया हुआ है आपका ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 40%। ठीक, अब इसको फॉर्मूले पुट करने की कोशिश करते हैं। तो जो फॉर्मूला है तो उसमें रिड्यूस इन कंजम्पशन कितना होगा? 40/100 + 40 × 100। ठीक, ये होगा। तो ये आपका कितना बनेगा जाके? तो आपका होगा 40/140 × 100। कितना होगा? 40/140 × 100 ये आएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल, 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, सेम चीज़ें आ गई। आपका आ गया 200/7%। ठीक, ये आ गया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा कितना बढ़ेगा? 28/4/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इफ़ द प्राइस ऑफ अ मिल्क फॉल डाउन बाय 20%, अगर मिल्क के प्राइस जो है वो 20% घट जाए, बाय हाउ मच ए हाउस होल्ड इंक्रीज इज कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। तो जो हाउस होल्डर है वो अपना जो कंजम्पशन है कितना बढ़ा दे, ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कम ना हो मिल्क पे, आइटम पे। ठीक, हमको यहाँ क्या दिया हुआ है? हमको ए दिया हुआ है। ए कितना दिया है? ए दिया हुआ है आपका 20%। ठीक, 20% दिया हुआ, तो फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हुआ है? इंक्रीज इन कंजम्पशन आपका हो गया 20/100, क्योंकि क्या हो रहा है? प्राइस डाउन हो रहा है, तो -20 × 100%। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 20/80, 20/80 × 100। तो इसको जो सॉल्व आउट करेंगे आप, कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 2 4 जाए, तो 100/4 कितना हो गया? 25। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 25%। कितना आ गया? 25% जो है, जो हाउस होल्ड को अपना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो जो है वो कम ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।